कुत्ते यानी कि जो डॉग्स होते हैं, आखिर वो किसी भी गाड़ी के पीछे क्यों दौड़ते हैं? यानी कि अगर कोई किसी भी गली या मोहल्ले में अगर कोई भी कुत्ता रहता है और अगर उस गली से कोई भी गाड़ी किसी और जगह से आ रही होती है, अगर वो गुजरती है, तो जो कुत्ते वहाँ पर रहता है वह उस गाड़ी के पीछे बहुत ही तेजी के साथ दौड़ता है। तो आखिर क्या कारण होता है उस गाड़ी के पीछे दौड़ने का? क्या उसके अंदर कोई टेररिस्ट होता है या फिर उसके अंदर कोई बंदूक या कोई वेपन रखा होता है? इसका क्या कारण होता है रियली में? तो जो कुत्ते होते हैं उनकी एक बहुत ही खास आदत होती है कि वो किसी भी गाड़ी के पीछे बहुत ही तेजी से भागते हैं और भागते भी इतने गुस्से में हैं कि जैसे किसी गाड़ी वाले की अब खैर नहीं, यानी कि अगर वो गाड़ी वाला उन्हें मिल जाता है तो फिर उसकी हालत बहुत ही ख़राब करने वाले हैं कुत्ते। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा रियली में इसलिए होता है कि जो कुत्ते होते हैं वह टांग उठाकर अपने किसी भी गाड़ी के टायर पर टॉयलेट कर देते हैं और इससे क्या होता है, उनका एक एरिया फिक्स हो जाता है, यानी कि ये जो गाड़ी है मेरे एरिया में ही रहती है। और अब ऐसे में जब कोई भी गाड़ी जिसके टायर पर जो कुत्ते वह अगर कोई कुत्ता वह टॉयलेट कर चुका हो और वह दूसरे मोहल्ले से गुजरती है तो कुत्तों को उसकी जो टॉयलेट की एक खुशबू होती है वह पहुंच जाती है और वह कुत्तों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए वो गाड़ियों के पीछे भागते हैं, यानी कि यह दूसरे एरिया का कुत्ता जो है मेरे एरिया में कैसे आ गया। और यही कारण होता है कि जो कुत्ते होते हैं वह अगर कहीं और से गाड़ी आ रही होती है तो उसके बहुत ही तेज़ी से भागते हैं उसके पीछे। तो आप समझ गए होंगे जो कुत्ते होते हैं वे किसी भी गाड़ी के पीछे क्यों भागते हैं। और अगर आपको कभी भी स्नीजिंग यानी कि छींक आती है और अगर आप उसे रोकना चाहें, यानी कि ये छींक जो है वह किसी भी तरीके से रुक जाए, तो आप उसे किस तरीके से रोक पाएंगे? वैसे तो इन जनरल जो भी छींकें होती है उसे रोकना नहीं चाहिए, बट अगर किसी भी इंपॉर्टेंट प्लेस पर अगर आपको उसे रोकने की जरूरत पड़ती है तो आप उसे किस तरीके से रोक पाएंगे? वैसे किसी भी मेथड से यह पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक तरीका है जिससे आप उसे रोक पाएंगे। तो इसके लिए आपको जो आपकी टंग होती है यानी कि जीभ, उसे आपको माउथ के ऊपर वाले पार्ट पर टच करना पड़ेगा, यानी कि अपने मुंह के अंदर ही आपको उसे रोकना पड़ेगा। और ऐसा करने से आपका जो छींक होगी वह रुक जाएगी, यानी कि जब आप अपने टंग को ऊपर वाले पार्ट में टच कर देंगे तो प्रेशर जो होगा छींक का वह रुक जाता है, आपकी स्नीजिंग होती है वह रुक जाती है। और हमारी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं, यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, उन सभी देशों में अपना एक अलग पासपोर्ट जनरेट होता है जिसका यूज़ करके उस कंट्री के जो सिटीजन्स है वे अगर बाहर जाना चाहें अगर किसी भी काम के लिए या फिर अपने किसी नौकरी करने के लिए, अलग किसी काम के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो वह जा सकते हैं उस पासपोर्ट का यूज़ करके। और वह जो पासपोर्ट की पावर होती है डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट पावर्स होती हैं। और उसी प्रकार से जो जापान का पासपोर्ट होता है, यानी कि अगर किसी पर्सन के पास जापान का पासपोर्ट है तो उस पासपोर्ट का यूज़ करके वह 190 देशों में बिना किसी वीज़ा के ट्रैवल कर सकता है, यानी कि अगर उसके पास जापान का पासपोर्ट होगा तो 190 देशों में वह बिना किसी परमिशन के ट्रैवल कर पाएगा। उसकी पावर इतनी ज़्यादा हो पासपोर्ट की। और क्या आप इस बारे में जानते हैं कि आप जितने ही ज़्यादा खुश रहेंगे, यानी कि आप जितनी ही ज़्यादा खुशी अंदर से महसूस करेंगे, आपको उतनी ही कम नींद की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जितना ही ज़्यादा आप डिप्रेशन में रहते हैं आपको उतनी ही ज़्यादा सोने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप खुश रहेंगे तो आप कम नींद में ही अपना काम चला लेंगे, यानी कि आपका जो ब्रेन होगा वह जल्दी फ्रेश हो जाएगा कम नींद लेने के बावजूद भी। और मोस्टली यानी कि अधिकतर हालांकि मोबाइल्स में जो डिफ़ॉल्ट में जो वॉइस आती है गूगल के असिस्टेंट की वह फीमेल वर्जन में आती है। तो ये असिस्टेंट जो होता है वह फीमेल वर्जन में क्यों होता है, क्या आपको इस बारे में पता है? तो जो सीरी, गूगल असिस्टेंट, विक्सिबी, कॉर्टाना और एलेक्सा, ये जो सभी वॉइसेस आती हैं लगभग एप्पल के आईफोन में भी वह सभी फीमेल्स की वॉइस होती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो बहुत सारी रिसर्च करने पर यह पता चला है कि जो काफ़ी लोग होते हैं, यानी कि काफ़ी सारे हम लोग को रिसर्च की गई है, उसके बाद यह पता चला कि जो लोग होते हैं वह फीमेल्स और मेल की वॉइस में अगर कंपेयरिंग की जाए तो लोग मेल्स की कंपेयरिंग में फीमेल की वॉइस ज़्यादा पसंद करते हैं। और उसी की वजह से जो डिफ़ॉल्ट में वॉइस दी जाती है हम लोग के मोबाइल्स में वह फीमेल्स की होती है, ना कि मेल्स की, यानी कि असिस्टेंट जो वॉइस होती है वो फीमेल की डाली जाती है पहले से ही। और क्या आप इस बारे में जानते हैं कि आज तक का दुनिया का सबसे महंगा खाना कौन सा है? तो ये दुनिया का सबसे महंगा खाना बिटकॉइन का यूज़ करके खरीदे गए 2 पिज़्ज़ा थे। और 2010 में फ्लोरिडा के एक व्यक्ति ने, यानी एक पर्सन ने 10,000 बिटकॉइन का यूज़ करके 2 पिज़्ज़ा खरीदे थे। और 2010 में 10,000 बिटकॉइन का जो वैल्यू थी वह $30 के अप्रॉक्स थी। लेकिन आज 10,000 बिटकॉइन का जो वैल्यू है वह लाखों डॉलर्स में है, यानी कि उस समय अगर उसने पिज़्ज़ा ना खाए होते हैं तो करोड़पति होता वह पर्सन, यानी कि उस समय जो उसकी वैल्यू थी वह बहुत कम थी, लेकिन आज उसकी जो वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से वह आज तक का सबसे महंगा खाना बन गया है। और 16 अगस्त 2013 को गूगल क्रैश हो गया था और 5 मिनट तक बंद रहा था। और इसका रिजल्टेंट दुनिया का 40% इंटरनेट ट्रैफिक कम हो गया था, यानी कि पूरा 40% ट्रैफिक इंस्टेंटली कम हो गया था। और गूगल सर्च, यूट्यूब, जीमेल, गूगल ड्राइव ये सभी अफेक्ट हुए थे उसकी वजह से। और रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग इस घटना में गूगल को $5 लाख का नुकसान हो गया था 5 मिनट के अंदर। और जैसे कि आप इस बारे में जानते हैं कि आजकल का लेटेस्ट स्मार्टफोन्स में
कई सारे स्मार्टफोन्स में आजकल वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट आने लगा है। लेकिन क्या आप इस बारे में जानते हैं कि बिना कि चार्जिंग केबल को कनेक्ट किए हमारे फ़ोन चार्ज कैसे हो पाता है? तो इस इमेज में जो आप पीसीबी के नीचे एक कॉइल बनी हुई देख पा रहे हैं, ऐसी ही सेम कॉइल एक चार्जिंग पैड में भी मौजूद होती है, यानी कि जिस पर हम लोग मोबाइल को रखते हैं और चार्ज होता है, उस पर भी ऐसी कॉइल बनी हुई होती है, जिसकी वजह से कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वह फ्लक्स के फॉर्म में एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो पाता है और हमारा जो मोबाइल होता है वह चार्ज हो जाता है, और ऐसा ही वायरलेस चार्ज पॉसिबल हो पाई है। और जो आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, अगर इस इमेज में इस बच्चे के पीछे एक कांच ना होता तो इस बच्चे का क्या होता? तो इस इमेज के लिए 1 लाख तो बनता है। और वैसे तो हमारी दुनिया में स्नेक यानी कि सांपों की कई सारी स्पीसीज हैं, इनकी प्रजातियां मौजूद हैं, और उनमें से स्नेक की कई सारी स्पीसीज बहुत ही ज़्यादा तेज़ भी चलती हैं। लेकिन क्या आप इस बारे में जानते हैं कि दुनिया भर में जो सबसे तेज़ चलने वाला सांप है, यानी कि फास्टेस्ट चलने वाला स्नेक जो है वह कौन सा है? तो वह जो स्नेक का नाम है वह है ब्लैक माम्बा, और इसका नाम आपने कभी ना कभी शायद सुना ही होगा। अगर आप स्नेक्स के बारे में जानते हैं कुछ, तो वह उसकी जो स्पीड होती है वह 1 घंटे में 17 किलोमीटर चल पाता है, यानी कि अगर वह चलना चालू कर देगा स्पीड में तो 17 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवल कर लेता है। वो इतना तेज चलता है सांप। और जैसे कि आपको इस बारे में पता है कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, यानी कि इंसानी दिमाग, वह एक सिंगल ब्रेन नहीं है, बल्कि वह अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। और उसी प्रकार से हमारा जो ब्रेन है उसमें सबसे बड़ा जो पार्ट है उसका नाम प्रमस्तिष्क या फिर सेरेब्रम होता है। और दिवाली के समय या फिर शादियों के समय जब भी आपने ये देखा होगा कि कोई अगर बम ब्लास्ट करता है नीचे, तो वह जो बम ऊपर जाके फूटते हैं, यानी कि आसमान की साइड जो बम जाके फूट जाते हैं, और उनमें से कई सारे डिफरेंट कलर्स के लाइट निकलती हैं और वो ऊपर जाके ब्लास्ट होते हैं। उसमें से जो ब्लास्ट में डिफरेंट कलर हमें मिलते हैं, उसमें से कई सारे रेड, ग्रीन, येलो और पिंक होते हैं, और मोस्टली ये कलर्स होते हैं। उनमें से जो हमें ग्रीन कलर मिलता है, यानी कि जो ऊपर हमें ग्रीन कलर दिखाई देता है ब्लास्ट होने के बाद, वह बेरियम कारण होता है। यानी कि अगर उस बम में अगर बेरियम ना डाला जाए तो वह हमें ग्रीन कलर नहीं मिलेगा, यानी कि हमें इस बनाने के लिए इस कलर को बेरियम को डालना ही पड़ता है, तभी हमें ग्रीन कलर दिखाई देता है ऊपर। और टाइम को मेजर करने के लिए, यानी कि समय को एग्जैक्टली जानने के लिए हम जो यूनिट सेकंड का यूज़ करते हैं, यानी कि 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 4 सेकंड हो गया, इस प्रकार से जो हम सेकंड का यूज़ करते हैं, जो सेकंड नाम है ये कहाँ से आया, यानी कि हम सेकंड को सेकंड क्यों बोलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? तो इसे हम सेकंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो घंटा होता है, यानी कि जो हावर होता है, उसके बाद हम लोग मिनट्स को यूज़ करते हैं जनरली, यानी कि मिनट बोलते हैं, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया। और उसी प्रकार से जो मिनट के बाद हम लोग यूज़ करते हैं यूनिट, वह सेकंड है, यानी कि हावर की जो सेकंड यूनिट है, इनकी फर्स्ट नंबर पर हम मिनट्स को मानते हैं, और उसके बाद जो सेकंड को आता है वह हम लोग सेकंड्स को मानते हैं, यानी कि हम दूसरे नंबर पर सेकंड को मानते हैं मिनट्स के बाद। और इसीलिए ये जो सेकंड का नाम है वह सेकंड रखा गया है, यानी कि मिनट के बाद वह सेकंड नंबर पर आता है, इसीलिए उसे सेकंड नाम रखा गया है उसका। और यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में जितनी भी टोटल पेपर मनी है, उस 100% टोटल मनी में से, यानी कि जिस पेपर मनी को वह यूज़ कर पाते हैं फिजिकली, उस पेपर मनी में 98% में ट्रेसेस ऑफ कोकीन पाई जाती है। यानी कि जैसे कि आपको इस बारे में पता है कि ट्रेसेस ऑफ कोकीन क्यों पाई जाती होगी, ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि अगर किसी की जेब में कोकीन डाला हुआ है और अगर उसी जेब में वो पैसे को भी डाल लेता है, तो उसकी जेब से अगर थोड़ा भी कोकीन गिर गया होता है तो उसमें जो नोट होता है उसमें था कोकीन थोड़ा सा लग जाता है, जिसकी वजह से वह टोटल अगर हम यूएस में पूरे में देखेंगे तो उसमें 98% कोकीन हमें मिल जाता है टोटल नोट्स में। जैसे कि अगर किसी पर्सन ने दुकानदार को दिया, दुकानदार ने किसी और को दिया, किसी न किसी के पास तो कोकीन रहता होगा, और इसी प्रकार से हर नोट्स में अप्रोक्सीमेटली हमें कोकीन मिल जाता है। यानी अगर बहुत ही बारीकी से देखा जाए तो वो मिल जाता है हम कोकीन हर नोट। और जब कोई भी पर्सन की डेथ होने वाली होती है, यानी कि अगर कोई भी इंसान है जब डेथ के बिल्कुल नज़दीक होता है, यानी कि मौत के, तो उस समय जो सबसे पहले उसका सेंस ख़त्म हो जाता है, यानी कि वह कौन से सेंस को सबसे पहले लूज़ करता है जो कि वह यूज़ नहीं कर पाता है, तो वह जो सेंस है वह है आई साइट, यानी कि देखने की क्षमता। यानी कि वह जब दुनिया को देख पाता है सबसे पहले वही सेंस छीन जाता है, यानी कि उस सेंस को वह यूज़ नहीं कर पाता है, यानी कि सबसे पहले वो देखना बंद कर देता है दुनिया को, और उसके बाद ख़त्म करते करते, यानी कि उसके बाद वह कई सारे सेंसेस को लूज़ करना चालू कर देता है, और सभी सेंसेस को लूज़ करते करते सबसे लास्ट में जो उसका सेंस बचा हुआ होता है वह उसका ईयर, यानी कि हियरिंग पावर, यानी कि सुन सकने की कैपेबिलिटी, वह सबसे लास्ट में खोता है। यानी कि अगर उससे इंसान कोई बात कर रहा होता है तो सबसे लास्ट में उसका लास्ट तक उसकी आवाज़ को सुन पाता है और सबसे पहले उसे देखना बंद कर देता है, यानी कि वह सबसे लास्ट में हियरिंग पावर को लूज़ करता है और सबसे पहले वह अपनी आई साइट को, यानी कि देखने की कैपेबिलिटी को लूज़ कर पाता है।
और अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और अगर आपको रोना आ रहा है तो अगर आपको रोने का मन करता है तो आपको रो देना चाहिए, क्योंकि रोने के थोड़ी देर बाद ही आपके अंदर उस समस्या से लड़ने के लिए पॉजिटिव विचार पैदा होने लगते हैं, जो कि रोने के पहले जो कि आपके मन की स्टेट होती है, यानी कि मन की स्टेट आपके रोने से पहले जो होती है उससे काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, जिसकी वजह से आप उस मुसीबत से आसानी से लड़ पाते हैं और उसका आप आंसर बहुत ही अच्छे से ढूंढ पाते हैं जो भी आपके आगे समस्या होती है। इसलिए अगर आपको कभी भी रोना आता है तो आपको खुल के रोना चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो माइंड होता है वो काफ़ी तेज हो जाता है पहले के मुकाबले और उस समस्या से आसानी से लड़ पाता है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।